हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ, जो हमारा तीसरा नंबर चैप्टर है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसका प्रश्नावली नंबर 3.1 का आज की इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या तीसरे को हल करेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या पहला और दूसरा हल कर लिया है। प्रश्न संख्या तीसरे में हमें 5 पाठ दिए गए हैं, ये 5 सवाल दिए गए हैं। इस पांचों सवाल को हल करेंगे। हमारे पास प्रश्न संख्या तीसरा कह रहा है अनुपात a1 बटा में a2 कामा b1 बटा में b2 और c1 बटा में c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि संगत और असंगत कब हमारा होता है। तो जब हमारे पास a1 बटा में a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा में b2, तो उस समय जो हमारे पास केस बनेगा वो क्या होगा, वो संगत हो जाएगा। क्या होगा, संगत होगा, याद रखिएगा। और जब हमारे पास a1 बटा में a2 बराबर होगा b1 बटा में b2 बराबर होगा c1 बटा में c2, तो उस समय भी जो हमारे पास केस बनेगा, मतलब उस समय जो हमारे पास समीकरण बनेगा वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, संगत निकाय होगा। संगत कहिए या निकाय के दोनों एक ही, मतलब संगत निकाय होगा। क्लियर है। और जब हमारे पास a1 बटा में a2 बराबर होगा b1 बटा में b2 बराबर नहीं होगा c1 बटा में c2, तो उस समय जो हमारे पास समीकरण बनेगा वो असंगत निकाय बनेगा। क्लियर है यहाँ तक। अब आपको समझ में आ गया होगा कि संगत कब बनता है और असंगत कब बनता है। संगत जब बनेगा जब हमारे पास a1 बटा में a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा में b2, तो उस समय हमारे पास संगत बनेगा। और जब हमारे पास a1 बटा में a2 बराबर होगा b1 बटा में b2 बराबर होगा c1 बटा में c2, तो उस समय भी जो हमारे पास समीकरण बनेगा वो भी संगत ही बनेगा। और जब हमारे पास a1 बटा में a2 बराबर होगा b1 बटा में b2 बराबर नहीं होगा c1 बटा में c2, तो उस समय जो हमारे पास केस बनेगा वो भी हमारे पास असंगत ही बनेगा। क्लियर है यहाँ तक। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं, उसके बाद मैं इस सवाल को हल कर रहा हूं। तो यहाँ से मैं पहले मिटा दे रहा हूं इसको। अब हमने मिटा दिया। अब देखिए हम पहले वाला सवाल को हल करेंगे। तो पहले वाले सवाल को हल करने से पहले हम इसे इस फॉर्मेट में लाएंगे। किस फॉर्मेट में, इन दोनों समीकरण को हम पहले इस फॉर्मेट में लाएंगे। कौन सा फॉर्मेट है वो हमारा है, मैंने जब दूसरा नंबर सवाल हल किया था उसमें बताया था। तो कौन सा फॉर्मेट है, वो है a1x प्लस में b1y प्लस में c इक्वल टू में 0। और इसका वाले दूसरे वाले समीकरण को a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल टू में 0। हम इस फॉर्मेट में लाएंगे समीकरण को। तो हमारे पास देखिए ये समीकरण हमारे पास है, क्या है, वह है 3x प्लस में 3y और इक्वल टू में 5 है। तो इस 5 को हम क्या करेंगे, इक्वल टू के इधर भेजेंगे। तो इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 5 और इक्वल टू में क्या बच रहा है, इधर 0 बच रहा है। तो ये हमारे पास ये हो गया। इस वाले को जिस प्रकार इसको भी किया है उसी प्रकार इसको भी करेंगे। तो 7 को भी इक्वल टू के इधर भेज देंगे, तब हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस का 3y माइनस का 7 इक्वल टू में 0। ऐसा हमारे पास हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब हम यहाँ से a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए x का गुणांक क्या है, a1। तो a1 का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और b1 का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। और c1 का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, c1 का मान हमारे पास माइनस का 5 है तो माइनस का 5 हो जाएगा। क्लियर है। अब हमारे पास यहाँ से a2 b2 c2 का मान निकालेंगे। तो a2 का मान क्या हो जाएगा, a2 का मान हो जाएगा 2, b2 का मान क्या हो जाएगा, माइनस का 3, तो हो जाएगा माइनस का 3। और c2 का मान क्या हो जाएगा, माइनस का 7 है तो माइनस का 7 हो जाएगा। माइनस का 7 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए अब हम यहाँ से निकालेंगे a1 बटा में a2। तो a1 हमारे पास क्या है, 3 है, a2 हमारे पास क्या है, 2 है, तो 2 हो गया। अब हमारे पास b1 बटा में b2 निकालेंगे। तो b1 हमारे पास क्या है, b1 हमारे पास है 3, तो ये हो गया 3। b2 हमारे पास क्या है, माइनस का 3 है तो माइनस का 3 कट कर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास a1 बटा में a2 बराबर नहीं आ रहा है b1 बटा में b2। तो यहाँ पर लिख देंगे
A1 बटा में A2 बराबर नहीं है B1 बटा में B2, बराबर नहीं है। तो जब हमारे पास ये सब बराबर नहीं होता है तब हमारे पास समीकरण कैसा बनता है, संगत बनता है। तो यहाँ पे लिख देंगे संगत है, संगत है। अब हमने पहला नंबर सवाल हल कर लिया। अब देखिए पहला नंबर जो सवाल है वो, उसके बाद दूसरा नंबर सवाल और चौथा नंबर सवाल, तीनों एक ही फॉर्मेट में है। तो मैं आपको ये जो दो सवाल है, दूसरा नंबर सवाल और चौथा नंबर सवाल, मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। आप इस सवाल को हल करिएगा। मैं बहुत ही आसान तरीका है, इस सवाल को पहले हल करिएगा। मैं आपको ये सवाल मैं हमेशा क्यों देता हूँ, बहुत ही आसान तरीके से मैं क्यों देता हूँ, आसान ही आसान है। मैं आपको सवाल इसलिए देता हूँ कि यदि आपने पहले से आप मतलब रिवीजन, मतलब पहले से अपने मन से सवाल जो हल किए रहेंगे, तो आपको जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपको उस समय थोड़ा सा घबराहट, और आपको जब सवाल लगाएंगे तो उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसीलिए मैं आपको सवाल देता हूँ, इस सवाल को हल करिए। यदि आपको इस सवाल नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में करिए कि सर मुझे सवाल ये समझ में नहीं आ रहा है, आप बता दीजिए। मैं मैं सवाल को फिर से नए वीडियो में बनाकर इस सवाल को भी हल करा दूंगा। क्लियर यहाँ तक? अब आप ये दो सवाल है ये आप होमवर्क में करिएगा, दोनों सवाल एक ही फॉर्मेट में है, इसके सवाल को हल करिएगा। अब हम देखते हैं तीसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर सवाल और पांचवा नंबर सवाल ये भी दोनों एक ही फॉर्मेट में है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास ये जो समीकरण दिए गए हैं उसको हम पहले तो इस फॉर्मेट में हम बदलते हैं। यहाँ पर हम लाइन कर दे रहे हैं, नहीं बुझा रहा होगा। पहले तो हम इस फॉर्मेट में बदलेंगे दोनों समीकरण को। तो बदलेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास तीसरा का है, बदलेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3/2x प्लस में 5/3y और इस माइनस का 7 हो जाएगा इक्वल टू में 0। इस 7 को हमने क्या किया, इक्वल टू के इधर कर दिया, तो इधर प्लस में था तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए ये हमारे पास दूसरा है 9x माइनस का 10y और माइनस का 14 इक्वल टू में 0 हो जाएगा। इस 14 को भी हमने इक्वल टू का इधर कर दिया तो माइनस का 14 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब हमने इस फॉर्मेट में आ गया, तब हम यहाँ से A1 B1 और C1 का मान निकालेंगे। तो A1 का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, A1 का मान हमारे पास हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। B2 का मान क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। C1 का मान B1 का मान ये हो गया और C1 का मान क्या हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। अब यहाँ से A2 B2 और C2 का मान निकालेंगे। तो A2 का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, A2 का मान हमारे पास 9 हो जाएगा, B2 का मान हमारे पास माइनस का 10 हो जाएगा और C2 का मान क्या हो जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब हमारे पास A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान निकल गया। तब हम क्या करेंगे, यहाँ सब हम A1 बटा में A2 निकालेंगे। A1 हमारे पास क्या है, 3/2, A2 हमारे पास क्या है, 9, इसके बटा में भी 1 लिख सकते हैं। तो इसको हम पलट देंगे। तो जब हम इसको पलटेंगे तब हमारे पास देखिए क्या जा रहा है, ये हमारे पास 3/2 है, इसको हम ऊपर भेजेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा और 3 × 3 और 3 × 3 = 9। तो हमारे पास क्या आ गया, 1/3 दूना 6 आ गया, तो 1/6 आ गया। क्लियर है यहाँ तक? 1/6 आ गया। अब हम यहाँ से फिर से B1 बटा में B2 का मान निकालेंगे। तो B1 हमारे पास क्या है, B1 हमारे पास है 5 बटा में, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहे हैं, 5/3 और B2 हमारे पास क्या है, माइनस का 10 है, तो माइनस का 10 और बटा में 1 लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको भी हम उल्टा कर दें, ऊपर इसको भी हम ऊपर भेजेंगे। तो हमारे पास 5/3 है, ये हो जाएगा, ये हमारे पास जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा और माइनस का नीचे 10 है तो माइनस का नीचे 10 हो गया। 5 × 5 और 5 दूना 10, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1 और 5 दूना 2 × 6 और माइनस है तो माइनस लग गया। तो हमारे पास क्या गया, हमारे पास A1 बटा में A2 आ गया है 1/6 और B1 बटा में B2 आ गया है माइनस का 1/6। तो हमारे पास मिल नहीं रहा है, तो ये हमारे पास लिख देंगे A1 बटा में A2 बराबर नहीं है B1 बटा में B2। बराबर अब नहीं है, तो हमारे पास जब बराबर नहीं होता है तो उस समय केस क्या बनता है, संगत बनता है। तो यहाँ लिख देंगे संगत है। क्लियर है यहाँ तक?
अब आपको समझ में आ गया होगा कि यह क्यों संगत है और असंगत, मतलब मैंने पहले ही बता दिया था जब केस ऐसा होगा तो संगत होगा, ऐसा होगा तो असंगत होगा। अब आपने तीसरा भी हल कर लिया। अब उसी प्रकार पांचवा जो सवाल है इसी प्रकार सेम है, तो पांचवा नंबर भी सवाल आप होमवर्क में करिएगा। क्लियर है यहाँ तक? आपको पांचवा नंबर सवाल दे रहे हैं, मैंने 3 सवाल दिए हैं, तीनों सवाल को आपको हल करना है। यदि आपसे हल हो जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हल हो रहा है तो कमेंट में करिए, मैं फिर से नए वीडियो में इन तीनों को बनाकर मैं सवाल को हल कर मैं आपको वीडियो दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ में है तो कमेंट बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अभी तक नए हमारे इंस्टाग्राम को आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए। इंस्टा आईडी का नेम जो है वह हमारे चैनल का नेम जो है वही है। और वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।